तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वार्ड्स वॉरियर के सीजन 2 एपिसोड 1 को। तो गाइस अगर आपने हमारे सीजन 1 को मिस कर दिया तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज से मैं स्वार्ड्स वॉरियर के सीजन 2 को स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें काफी ज्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं। तो अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करते हैं तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले मैं हमारे मेन कैरेक्टर लिंचन की आपको कल्टीवेशन लेवल के बारे में बता देता हूँ। हमारे जो लिंचन की कल्टीवेशन है वो जुआनिया रियलम तक पहुँच चुकी है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट का एक एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे चोरी छुप के एंटर कर जाते हैं और कहते हैं भाई आज तो मजे ही मजे होंगे। तभी गैस उनका एक बंदा खड़ाम से एकदम ढांसू एंट्री मारता है। तो दूसरा बंदा बोलता है भाई ऐसे एंट्री मारेगा सीजन 2 की स्टार्टिंग में एकदम बेकार कर दिया, चल रहने दे। उसके बाद वो लोग चुपचाप एक कमरे मतलब एक वहाँ पर घर था उस पर नज़र उजर रखने लगते हैं और वो लोग कहते हैं आज हम यहाँ पर उस हॉर्स को चुराने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे भाई मेरी बात तो सुनो, मैं तुम लोग से कभी से क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम मुझे बार बार टपली मार दे रहे हो। तो दूसरा बंदा बोलता हाँ भाई बता। अरे जो इस कमरे के अंदर है ना उसका नाम है लिंचन और उसके दोस्त का नाम है लिनवू और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डेंजर बंदे हैं। उन्होंने वांग फैमिली के वांग निंग को जान से मार दिया जो वांग फैमिली का एक यंग मास्टर था। साथ ही साथ उन्होंने उनकी कल्टीवेशन जुआनिया रियलम तक पहुंच चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और इस बार जो सेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। यह बात सुनकर दोनों ही बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते, क्या इसने सच में वांग फैमिली के यंग मास्टर को मार दिया? अभी भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया, उसको तो धुआं पूरे आने लगता है। तो वहाँ पर पहला बंदा बोलता अरे तुम लोग मुझे बोलने दे रहे हो तब ना, मैं कभी से तुम लोग को यही तो बताना चाह रहा था और तुम लोग बोल रहे हो नहीं। धुआं फेंकते हुए उसका दोस्त बोलता भाई क्या मुसीबत है, हमें कल मिस रिया को टैक्स देना, अगर हम उन्हें टैक्स नहीं देंगे तो हमारा तोड़ ताड़ कर रख देंगे, बहुत ही ज़्यादा पीटेंगी। तभी गाइस हमारा घोड़ा जियाओलोंग उनके पीछे आ जाता है और कहता है क्या हाल चाल है, चोरी वोरी कर रहे हो क्या? वो लोग जियाओलोंग को देखकर डर जाते हैं क्योंकि जियाओलोंग के भी कल्टीवेशन जुआनिया रियलम पर होती है और वो बंदे वहां पर तुरंत डर कर भाग जाते हैं। तो फिर गाइस वहाँ पर जो लिनवू होता है वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है भाई मुझे यहाँ पर खुबुड़ खुबुड़ आवाज़ आ रही थी लिंचन भाई। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है खुबुड़ खुबुड़ आवाज़ है, शायद आसपास से कोई गुजरा होगा, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो वहाँ पर जो लिनू होता है वो कहता है ठीक है चलो कोई ना। उसके बाद गैस वहाँ पर जो जियाओलोंग को लिंचन देखता है और कहता है लगता है यहाँ पर कुछ हुआ था, चलो कोई ना। उसके बाद घोड़े को सहलाता उलाता है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो लिंचन है वो आखिर इस झोपड़ी में क्यों रह रहा है। तो गाइस लिंचन ने हेवनली स्वॉर्ड सेट को अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि लिंचन को आपको याद है लिंचन ने वांग निंग को जान से मार डाला था। तो सेट में एक बंदे को जान से मारना ये एक अपराध है, बट यहाँ पर सारी गलती वांग निंग की थी, वही पहले लिंचन को जान से मारना चाहता था। तो यहाँ पर लिंचन के फेवर में निर्णय आता और लिंचन को सेट के एक लो लेवल के एरिया में 2 महीनों के लिए कारावास के लिए भेज दिया गया था। गाइस कारावास नहीं बल्कि यहाँ पर लो लेवल के बहुत सारे बंदे रहते हैं जैसे सेट के नौकर चाकर। यहाँ पर लिंचन को भेज दिया जाता है कि भाई जा थोड़ा नौकरों के साथ रह, फिर तुझे ज्ञान प्राप्त होगा कि नॉर्मल जिंदगी कैसी होती है। बट गाइस लिंचन तो इसी जगह से उठा है ना, इसलिए लिंचन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद गाइस हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपनी कमरे से बाहर निकलता और कहता है वाह आज मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा सुहानी है, आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी जय लिंचन का दोस्त लिनू उसके पास आता और कहता भाई आज तेरे घोड़े को मैं चराने जाऊंगा। तो वहाँ पर जो लिंचन होता हुआ कहता हाँ भाई जाओ चराओ, वैसे भी मुझे आज थोड़ा सा कल्टीवेशन करना था। तो वहाँ पर जो लिनवू होता है वो कहता है चलो यार चलो आज घोड़े को चरा कराया जाए। तभी गैस वहाँ पर एक लड़की कोड़ा ओड़ा लेकर आ जाती है। दरअसल गैस इस लड़की का नाम मिस रिया होता है और ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है और काफ़ी ज़्यादा घमंडी लड़की होती है। और तुरंत वो अपने सामने लिनवू को आता हुआ देखती है, जो लिनवू उसके सामने ही चल रहा होता है, जिसके कारण वो गुस्सा हो जाती है और कहती है हटबे नौकर के बच्चे, और लिनवू पर तुरंत एक कोड़ा चलाकर मारती है जिसके कारण लिनवू काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, मतलब उसे चोट लग जाती है। तो लिंचन लिनवू के पास पहुंचता है और कहता है लिनवू भाई तुम ठीक हो ना? वहाँ पर लिनवू कहता हाँ भाई मैं ठीक हूँ, पर ये लड़की का क्या मामला है, ये पागल हो गए तो नहीं है? तो गाइस
वही 3 बंदों को हमें दिखाया जाता है जो रात को चोरी करने आए होते हैं। वो मिस रिया के पास जाते हैं और कहते हैं मिस रिया, आपका ये रहा जो हमने आपके वादा किया था, ये रहा टैक्स और ये मार्शल आर्ट टेक्निक, कुछ पैसा कम पड़ रहा था इसलिए इस मार्शल आर्ट टेक्निक को बेच दीजिएगा और लीजिए ये हर्ब। तो गाइस आप इसे एक टाइप की रैगिंग समझ सकते हैं जो यहाँ पर मिस रिया इन सभी बंदों पर कर रही होती है। वहाँ पर जो मिस रिया होती है उनकी तरफ देख कर कहती है ये क्या ड्रामा लगा कर रखे हो, मैंने कहा था कि मुझे इतना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, तुम मुझे 80,000 दे रहे हो। तो वहाँ पर वो बंदे बोलते हैं अरे मिस रिया इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हमें भी थोड़ी कल्टीवेशन करनी थी इसलिए हमने थोड़ा रिसोर्सेस यूज़ कर लिया। इस बात से मिस रिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने जितना कहा था मुझे उतना ही चाहिए, अब कोड़े खाओ, मैं तुम्हें आज बहुत ही ज़्यादा पीटूंगी और तुम लोग की तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। वहाँ पर उसके दोनों बंदे कहते हैं भाई, तो वहाँ पर वो उसे रोक देता और कहता रुको मिस रिया से पंगा मत लो। लेकिन मिस रिया जो बंदे उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हो उसको भी पीटने उठने लगते और कहती है मेरे मामले के बीच में इंटरफेयर करते हो, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से पीटने उठने लगते और कहती है आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मरने के एकदम कगार पर नहीं पहुँच जाते। गाइस ये लड़की काफ़ी ज़्यादा घमंडी होती है। मिस रिया अपना कोड़ा फिर से उठाती है और उन बंदों को मारने वाली होती है, बट हमारा लिंचन आ जाता है और उसके कोड़े को पकड़ लेता है और कहती है पागल लड़की, तेरा दिमाग उमाग खराब है क्या, एकदम पागल हो गया क्या। मिस रिया लिंचन को अपने बीच के मामले में इंटरफेयर करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते मेरे बंदे देख क्या रहे हो, इस नौकर को भी थोड़ा सा इसका सबक सिखाओ। मिस रिया के बंदे तुरंत लिंचन पर अटैक करते हैं। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है क्या बात है गाइस, ये सारे बंदे भी जुआनी रियलम के कल्टिवेटर होते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर लिंचन होता है वो अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्ट्राइक मारता है जिसके कारण वो सारे बंदे ही साथ मिस रिया भी पीछे चली जाती है। लिंचन भी उन बंदों की तरफ बढ़ता और कहता है हेलो भाई कैसे हो, कैसे सब हालचाल बढ़िया है ना। वहाँ पर वो सारे बंदे लिंचन को इस हेल्प के लिए धन्यवाद बोलते हैं और कहते हैं प्लीज़ मिस रिया से सावधान रहना लिंचन भाई। तो वहाँ पर मिस रिया को अब आ जाता है गुस्सा, क्योंकि लिंचन उसको इग्नोर मार रहा था, साथ ही साथ उसने उस पर अटैक करने की भी जरूरत की। इसलिए मिस रिया तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंचन पर अटैक करती है, बट वहाँ पर जो लिंचन होता है वह मिस रिया के अटैक को रोक लेता है और उसका कोड़ा भी पकड़ लेता है और कहता है घमंडी लड़की, तू बड़ी बाप की बेटी है, लगता है तुझे बहुत ही ज़्यादा घमंड है। मिस रिया पर और लिंचन के बीच में गाइस फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जो हमारा लिंचन होता है उसकी भी कल्टीवेशन मिस रिया के बराबर होती है जुआनियन रियलम, बट हमारा लिंचन मिस रिया पर भारी पड़ता है और मिस रिया को उठाकर फेंक देता है। गाइस लिंचन इनिशिएट रियलम के लेवल 5 पर आते हुए जुआनियन रियलम के कल्टीवेटर के साथ फाइट करने में मिस रिया को काफी ज्यादा पीट पाट कर घायल कर देता है, जिसके कारण मिस रिया लिंचन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, तुझे इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है तू एक बिगड़ी हुई लड़की है, तुझे सुधारना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अब तेरे पिछवाड़े पर जब कोड़ा पड़ेगा ना तब तुझे समझ में आएगा। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो मिस रिया को धड़ाम धुड़ुम धड़ाम कोड़ा मारने लगता है। वहाँ पर जो मिस रिया होती है वो लिंचन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे कोड़ा मारने की, इसकी सज़ा तू भविष्य में बहुत ही ज़्यादा भुगतेगा। तो वहाँ पर मिस रिया बोलती है लिंचन तू बचेगा नहीं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है बेबी पार्टी शुरू हुई है। वहाँ पर लिंचन फिर से मिस रिया को कोड़े मारने ही वाला होता है, तभी आसमान से एक आवाज आती है लिंचन मेरी तरफ से भी एक मार देना। तो गाइस हमें आसमान में एक बिस्ट पर उड़ती हुई सीनियर सुरीली को दिखाया जाता है। जो सीनियर सुरीली होती है वो यहाँ पर आ जाती है और कहती है इस लड़की बहुत ही ज़्यादा हरामी है, अपने आप को 30 मार खा समझती है, मेरे भी तरफ से भी तोड़ ताड़ मारो। और गाइस आप भी जानते हैं यहाँ पर जो लिनवू मिस रिया पर फिदा हो, सॉरी गाइस सीनियर सुरीली पर फिदा हो चुका है, जिसके कारण वह कहता है सीनियर सुरीली कैसी है, भूली तो नहीं हमें। वहाँ पर जो सीनियर सुरीली होती है वह कहती है नहीं, तुम्हें जो सजा मिली थी 2 महीने की वो पूरी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो सेट के एल्डर्स हैं वो तुम्हें आज़ाद करना और ऑफिशियली यहाँ पर तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल बना दिया जाता और ये रहा तुम लोग का टोकन है। वहाँ पर जो सीनियर सुरली होती है वह कहते चलो हमारे माउंट ऊसिया अलायंस में चलो और तुम हमारे माउंट ऊसिया अलायंस को ज्वाइन कर सकते हो। गाइस ये माउंट ऊसिया अलायंस है क्या? तो गाइस आपने नहीं देखा होगा, कॉलेज में कई सारे ग्रुप्स होते हैं, वो कॉलेज से कोई बंदे ही ऑपरेट करते हैं, वैसे समझिए यहाँ पर एक ग्रुप है जिससे सीनियर सुरीली लीड करती हैं। तो यहाँ पर ये सीनियर सुरीली लिंचन और लिनवू को उसी माउंट ऊसिया ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए आई होती हैं। तो वहाँ पर लिंचन और लिनवू माउंट ऊसिया ग्रुप का मेंबर बनने के लिए चले जाते हैं। और गाइस सीधा जो मिस रिया होती है वो लिंचन और लिनवू पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है
है, लिंचन और लिनवू मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें एकदम खत्म कर दूंगी। उसके बाद